नमस्कार, मैं बबीता राही, भाषा अध्यापिका, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुशैनी से। आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज पुस्तक से पाठ 1 जो 2 बैलों की कथा है का संक्षिप्त सार अपने शब्दों में करेंगे। कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। इन्होंने कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि गुलामी से लड़ने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। प्रेमचंद जी ने 2 बैलों के साथ साथ मानव व पशुओं के बीच आपसी गहरे प्रेम का चित्रण किया है। कहानी झूरी काछी व उसके 2 बैलों हीरा मोती की है। दोनों बैलों में गहरा प्रेम था। झूरी भी उन्हें अत्यधिक स्नेह करता था। एक बार दोनों बैलों को झूरी की पत्नी का भाई गया अपने साथ गांव ले गया। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, इसलिए बैलों ने रास्ते में उसे बहुत तंग किया। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने सूखा चारा डाला। दोनों ने रात होने पर रस्सियां तोड़ी और वहां से भागकर घर आ गए। उन्हें सुबह थान पर देखकर झूरी उन पर हाथ फेरने लगा तो उसकी पत्नी यह देखकर जल गई। दूसरे दिन गया उन्हें गाड़ी में जोतकर ले गया। अब गया उनसे सख्ती से काम लेता था। वह उन्हें दिन भर जोतता और मारता पीटता था। गया के घर में भैरू की लड़की रहती थी। वह उन्हें रात में रोटी खिलाती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उससे प्यार नहीं करती थी। एक रात को मोती रस्सी खोलने का प्रयास करने लगा तो छोटी बच्ची ने रस्सी खोल दी और चिल्लाने लगी कि बैल भाग गए हैं। गया और गांव वाले उन्हें पकड़ न पाए। रास्ते में उन पर सांड ने हमला किया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से पलट दिया। इस तरह सांड उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आगे चलते चलते वे हरे मटर के खेत में घुसकर मटर खाने लगे। खेत के रखवाले आए तो उन्हें देखकर हीरा भाग गया, लेकिन मोती फंस गया। मोती को फंसा देखकर हीरा वापस आ गया। रखवालों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस यानी कि पशुओं की कैद में डाल दिया। वहाँ पहले से ही पशु कैद थे। रात में उन्होंने दीवार तोड़ने की योजना बनाई। हीरा ने बताया, यदि दीवार तोड़ दी जाए तो सभी पशु आज़ाद होंगे। मोती ने दीवार तोड़ दी। पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें, फिर बकरियाँ। मोती ने गधों को सींग से भगा दिया। हीरा बंधा होने से भाग नहीं सका। हीरा ने मोती से भी भागने को कहा, पर मोती ने मना कर दिया। सप्ताह बाद कांजी हाउस वालों ने उन्हें नीलाम कर दिया।
एक दड़ियल कसाई ने उन्हें खरीदा। वे चुपचाप उसके साथ गांव की ओर चलने लगे। एक स्थान पर उनको रास्ता जाना पहचाना सा लगा। वे तेजी से भागे और घर पहुंच गए। इतने में कसाई भी वहां आ गया। मोती ने कसाई को सींग मारकर वहां से भगा दिया। बैलों को वापस देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। झूरी की पत्नी ने बैलों के माथे चूम लिए। बच्चों, इसी के साथ हमारे पाठ का सार समाप्त होता है। आपके लिए गृह कार्य रहेगा कि अपने शब्दों में पाठ का सार याद करेंगे। नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।